वर्धा जिले के एक छोटे से गांव पिंपल गांव में शंकर नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास 3 एकड़ जमीन थी जिस पर वो सालों से पारंपरिक तरीके से कपास और अरहर उगाता आ रहा था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन फसल की पैदावार कभी इतनी नहीं होती थी कि वो अपने परिवार को सुख चैन से रख सके। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे मोहन और गीता भी उसके साथ खेतों में हाथ बटाते थे। एक साल मानसून बहुत कम रहा। शंकर की फसल सूखने लगी। कर्ज लेकर बीज और खाद डाले थे, लेकिन अब सब बर्बाद होता दिख रहा था। वो रात दिन चिंतित रहने लगा। राधा, उसने एक शाम अपनी पत्नी से कहा, लगता है इस बार भी हमारी किस्मत में सिर्फ सूखी रोटी ही लिखी है। राधा ने उसे दिलासा दिया, हिम्मत मत हारो शंकर, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। गांव के कुएं सूखने लगे थे। शंकर को अपने खेत में एक नया बोरवेल खुदवाने की बात सूझी, ताकि कम से कम अगली फसल के लिए पानी का इंतजाम हो सके। ये एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि बोरवेल खुदवाने का खर्च बहुत ज्यादा था और अगर पानी ना मिला तो वो और कर्ज में डूब जाता। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और गांव के एक साहूकार से कुछ और पैसे उधार लिए। अगले दिन सुबह सुबह शंकर ने बोरवेल खोदने वालों को अपने खेत पर बुलाया। उन्होंने मशीन लगाई और खुदाई शुरू की। पहले 50 फीट, फिर 100 फीट। पानी का कोई नामो निशान नहीं। शंकर का दिल बैठने लगा था। साहूकार का कर्ज, बच्चों का भविष्य, सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंधला रहा था। जब मशीन लगभग 200 फीट नीचे पहुंची तो अचानक एक तेज आवाज आई और मशीन अटक गई। ऑपरेटर ने मशीन बाहर निकाली और बताया, काका, नीचे कोई बहुत बड़ी और ठोस चीज है, मशीन टूट सकती है, हमें किसी और जगह देखना होगा। शंकर का माथा ठनका। कोई ठोस चीज? उसने सोचा, कहीं कोई बड़ा पत्थर तो नहीं? उसने हार नहीं मानी। उसने ऑपरेटर से कहा, एक बार और कोशिश करो, या फिर हम खुद ही फावड़े से खोद कर देखते हैं। ऑपरेटर ने मना कर दिया तो शंकर ने अपने कुछ दोस्तों और मजदूरों को बुलाया। अगले दिन वे उस जगह पर फावड़ों से खुदाई करने लगे। लगभग 5-6 फीट की खुदाई के बाद फावड़ा एक कठोर चीज से टकराया। सावधानी से मिट्टी हटाई गई तो नीचे एक बड़ा चौकोर पत्थर का बक्सा दिखाई दिया। वो बक्सा बहुत पुराना और अजीबोगरीब डिजाइन का था। शंकर और उसके दोस्त हैरान थे। उन्होंने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस बक्से को बाहर निकाला। जब बक्से का ढक्कन खोला गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि सूखे हुए ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए कुछ प्राचीन ग्रंथ और कुछ मिट्टी के मर्तबान थे जिनमें पुराने बीज रखे हुए थे। गांव के लोग जमा हो गए थे। किसी ने कहा, ये तो कोई पुराना खजाना नहीं है, ये तो पुरानी किताबें और सूखे बीज हैं। लेकिन शंकर को लगा कि ये कुछ खास है। उसने सुना था कि प्राचीन समय में लोग ज्ञान को ताड़ के पत्तों पर लिखते थे और बहुत पुरानी बीजों की किस्मों को सुरक्षित रखते थे। उसने तुरंत जिला कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को बुलाया। वैज्ञानिकों ने आकर बक्से और उसके अंदर की चीजों की जांच की। वे भी हैरान रह गए। शंकर भाई, एक वैज्ञानिक ने कहा, यह वाकई उन तर पत्रों का अध्ययन किया और उन बीजों को सावधानी से अंकुरित करने की कोशिश की। कुछ हफ्तों बाद वैज्ञानिकों ने शंकर को फिर बुलाया। शंकर भाई, उन्होंने खुशी से बताया, ये बीज एक ऐसी प्राचीन कपास की किस्म के हैं जो आज के कपास से ज्यादा सूखा प्रतिरोधी हैं और जिसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर है। इन तारपत्रों में इस किस्म को उगाने के ऐसे तरीके बताए गए हैं जो बिना ज्यादा पानी के भी बेहतरीन पैदावार दे सकते हैं। ये शंकर के लिए किसी सोने के खजाने से कम नहीं था। वैज्ञानिकों ने उसे उन बीजों की थोड़ी मात्रा दी और तारपत्रों में बताए गए तरीकों से खेती करने की सलाह दी। शंकर ने अपने 1 एकड़ खेत में उन बीजों को बोया और प्राचीन तरीकों का पालन किया। ईश्वर की कृपा और शंकर की कड़ी मेहनत रंग लाई। उस सूखे साल में भी, जब बाकी किसानों की कपास की फसल सूख रही थी, शंकर के खेत में उगी प्राचीन कपास की किस्म लहलहा रही थी। उसके पौधों में कम पानी के बावजूद अच्छी पैदावार हुई और उसकी कपास की गुणवत्ता इतनी बेहतर थी कि उसे बाजार में 2 गुना दाम मिला। अगले साल उसने उस प्राचीन कपास की बड़े पैमाने पर खेती की और खूब मुनाफा कमाया। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अपने गांव में दूसरों को भी उन प्राचीन विधियों और बीजों के बारे में बताया। मैं उन बीजों को बोया और प्राचीन तरीकों का पालन किया।
ईश्वर की कृपा और शंकर की कड़ी मेहनत रंग लाई। उस सूखे साल में भी जब बाकी किसानों की कपास की फसल सूख रही थी, शंकर के खेत में उगी प्राचीन कपास की किस्म लहलहा रही थी। उसके पौधों में कम पानी के बावजूद अच्छी पैदावार हुई और उसकी कपास की गुणवत्ता इतनी बेहतर थी कि उसे बाजार में दोगुना दाम मिला। अगले साल उसने उस प्राचीन कपास की बड़े पैमाने पर खेती की और खूब मुनाफा कमाया। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अपने गांव में दूसरों को भी उन प्राचीन विधियों और बीजों के बारे में बताया। शंकर का खेत अब खजाने वाले खेत के नाम से जाना जाने लगा। उसने सीखा कि असली खजाना जमीन के नीचे दबे सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि ज्ञान, मेहनत और सही चुनाव में होता है। और कभी कभी प्रकृति और इतिहास हमें अनमोल उपहार दे जाते हैं, अगर हम उन्हें पहचान सकें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।